गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लस वन क्लास सेकंड लेसन पढ़ेंगे आज हम। लेसन का नाम है संरचना और भू-आकृति विज्ञान। संरचना का अर्थ होता है बनावट, भू का मतलब पृथ्वी, आकृति यानी कि उसकी शेप वह किस प्रकार की है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, कैसी है। तो हमारी पृथ्वी किस प्रकार से बनी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारत के जो रहने वाले हैं तो भारत के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत को मुख्य रूप से संरचना और भू आकृति की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीप का मतलब एक ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जैसे भारत, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। दूसरा है हिमालय तथा अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियाँ। अब पठार और पर्वत में एक फर्क होता है, ये प्रायद्वीपीय है, ये पठार है, हिमालय पर्वत है। एक तो ऊंचाई की दृष्टि से कि एक ऐसा खंड जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर, 1000 मीटर से कम है तो वो तो है पठार। अगर 1000 मीटर से अधिक है, 1000 मीटर प्लस है, तो वो है पर्वत। दूसरी, पर्वत और पठार की एक अलग विशेषता भी होती है। पर्वत है वो ऊपर से नुकीले होते हैं, पठार है वो मेज की तरह समतल होते हैं। तो हिमालय भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, जो कि धनुषाकार आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। फिर इसने कहा है अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियाँ। इस प्रायद्वीप पर भी अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे यहाँ पर गुजरात से शुरू होती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और दक्षिण में नीलगिरी का पर्वत। तो ये कुछ एक पर्वत श्रेणियाँ हैं। तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर का नाम सुना होगा, तिब्बत में स्थित है, यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यानी कि 5 नदियाँ इसकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो कि भारत से बहती है। और इन 5 नदियों के आधार पर ही भारत का एक राज्य है पंजाब, जिसको कि पंजाब कहा जाता है, 5 नदियों का आप। दूसरा है गंगा नदी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से निकलती है और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और तीसरी है ब्रह्मपुत्र, ये भी कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत में बहती है, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से, और जब असम तक आती है तो इसका नाम रखा जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ये सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से भारत में है। इसकी लंबाई ये वो हिमालय के समानांतर है और ये 2400 किलोमीटर लंबा है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में। और ये मैदान ये कृषि के लिए उपयुक्त है और भारत की अधिकतर कृषि कार्य है वो इसी मैदान में स्थित होता है, क्योंकि इस मैदान का निर्माण बारीक मिट्टी के द्वारा हुआ है। बारीक मिट्टी किसने बिछाई है यहाँ पर, किसने लाकर इस बारीक मिट्टी को डाला है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों का मैदान है। तो हमें शुरुआत करनी है संरचना और भू-आकृति विज्ञान। इसमें सबसे पहले हमारे भारत के विभिन्न भूभागों का एक निर्माण लंबे समय से होता रहा है, क्योंकि किसी भी भाग का निर्माण है वो अचानक से नहीं होता है। फिर इसको भूवैज्ञानिक संरचना और शैल संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग आपके सामने है। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीप का मतलब एक ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, जैसे कि दक्षिण भारत है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तीसरा है हिमालय, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। उसके बाद में अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियाँ जो इस प्रायद्वीप पर है, विंध्याचल, सतपुड़ा, महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियाँ, भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और दक्षिण में है नीलगिरी पर्वत। तीसरा है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा कैलाश मानसरोवर कैलाश, यहाँ पर एक रक्स ताल नाम की झील है, वहाँ से निकलती है और जम्मू कश्मीर से बहती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इस सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो कि भारत से ही बहती है और पंजाब से होती हुई ये भी मिथनकोट के निकट, पाकिस्तान में मिथनकोट है, वहाँ पर ये सिंधु नदी में मिल जाती है। गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसकी एक धारा है वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और तीसरी है ब्रह्मपुत्र, ये भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से बहती है, अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से प्रवेश करती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद में आपको इसमें प्रायद्वीपीय खंड के बारे में कुछ पॉइंट है वो बताने हैं। इसमें कुल 5 पॉइंट बताए गए हैं, तो सभी के बारे में दो 3 लाइनों में इसमें, जैसे कि पहला है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित जो पठारी प्रदेश की प्राचीन चट्टानों से बना ये दक्षिणी भाग है, यहाँ की जो चट्टानी भूमि है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। आदि गोंडवाना से ये टूटकर अलग हुआ था, ये वेगनर थ्योरी है, उसमें बताया जाता है कि पूरा विश्व एक समय आपस में जुड़ा हुआ था, फिर 2 भागों में टूट गया। इसका उत्तरी भाग है वो लारेशिया कहलाता था, दक्षिणी भाग है वो गोंडवानलैंड कहलाता था, और भारत दक्षिणी भाग का हिस्सा था। ये आपको वेगनर थ्योरी के बारे में बता दिया जाएगा। तो खंड 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ खंड प्रायद्वीपीय कहलाता है, आपको ये पहले बता दिया। दूसरा है भारतीय प्लेट पर स्थित इस चापाकार प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा कटी फटी है। पूरे विश्व को कुछ 7 प्लेटों में बांटा गया है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरेशिया प्लेट यानी यूरोप से दोनों महाद्वीप आ जाते हैं, अफ्रीका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत प्लेट, ये कुछ एक 7 प्लेटों में बांटा गया है। और इसमें तो ये भारतीय प्लेट पर ये पठार इसकी आकृति देखो, उत्तरी भाग त्रिभुजाकार है, ये कच्छ की खाड़ी यहाँ से ये कच्छ से शुरू होता है, इस इधर फिर इसकी उत्तरी सीमा है वो दीदी होगी, फिर बघेलखंड, बुंदेलखंड, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो बिल्कुल ये पठार की उत्तरी सीमा सीधी नहीं है, कटी फटी है। ये बात इसने कही, ये कच्छ से आरंभ होकर ये अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम, अरावली की पहाड़ियाँ अहमदाबाद से दिल्ली तक जाती है। फिर गंगा यमुना के सामंत राजमहल की पहाड़ियाँ और गंगा के डेल्टा तक इसकी सीमा बनी है। तो ये 5 पॉइंट है, 5 आपको करने हैं। इसका एक स्नैप लेकर आप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, निशान लगाकर कहाँ से कहाँ तक आपको करना है। थैंक यू।